भाई हम लोग पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर करते रहते हैं, बट भाई आईपीएल को छोड़ो, इंडिया में वो वुमेन्स आईपीएल होती है, वो जो अभी चल भी रही है, उसमें सबसे सस्ती टीम जो है ना वो यूपी वॉरियर्स है। उसकी जो मतलब प्राइस है ना, पता है कितना है? 757 करोड़। सबसे सस्ती टीम की प्राइस है 757 करोड़। मतलब आईपीएल हो गया, वुमेन्स आईपीएल हो गया भाई, इसके आसपास कोई लीग नहीं। पीएसएल को छोड़ो, दुनिया की कोई और लीग इनके आसपास भी नहीं है। चीमा साहब देखें, जब भी एक कंट्री कामयाब होती है ना, किसी भी चीज में हो, तो उसे मेहनत करनी पड़ती है, और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर आपने फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाना है तो फिर आपको बड़े स्टेडियम चाहिए। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो फिर आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज चीमा साहब 20 टीम्स हैं, 20 T20 वर्ल्ड कप में टीम्स हैं, और 20 टीमें जो इंडिया ने होस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, मैं वो वजह बताता हूँ। इंडिया के पास 54 इंटरनेशनल स्टेडियम है। सबसे पहले चीमा साहब, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम आपको पता है किधर है? इंडिया में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख। भाई जो भी प्लेयर आरसीबी में आता है उसका तो किस्मत ही बदल जाता है। दरअसल आरसीबी से पहले लॉरेन बेल का 1.5 लाख फॉलोअर्स था, पर आरसीबी से खेलना शुरू किया तो अब 1 मिलियन फॉलोअर्स पार हो गया है। इसे कहते हैं आरसीबी फैंस का पावर। जब क्रिकेट लीग की बात होती है तो आईपीएल ईपीएल का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दो और लीग्स की। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल जो काफी पुरानी है, और हाल ही में शुरू हुई इंडियन विमेंस प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल। सवाल यह है, क्या डब्ल्यूपीएल पीएसएल से ज्यादा अमीर है? जवाब आपको चौंका देगा। हाँ, यह सच है। डब्ल्यूपीएल अपनी शुरुआत के सिर्फ 1 साल में ही वित्तीय रूप से पीएसएल को मीलों पीछे छोड़ चुकी है। पीएसएल 2016 में शुरू हुआ, डब्ल्यूपीएल 2023 में। लेकिन पैसे के मामले में महिला लीग भारी पड़ रही है। यह सिर्फ क्रिकेट का जुनून नहीं, बल्कि भारतीय बाजार की ताकत का खेल है। अब बात करते हैं कमाई की। डब्ल्यूपीएल के मीडिया अधिकार वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगले 5 सालों के लिए करीब 951 करोड़ में खरीदे, यानी हर साल करीब 190 करोड़। पीएसएल के मीडिया अधिकार इससे काफी कम है। पहले सीजन में डब्ल्यूपीएल ने कुल 682 करोड़ का राजस्व रेवेन्यू कमाया, जबकि उसी अवधि में पीएसएल का कुल राजस्व सिर्फ 171 करोड़ के आसपास था। डब्ल्यूपीएल ने 4 गुना ज्यादा कमाई की। आपको बताइए इस चीज का भी। और चीमा साहब, जब देखें 2023 का जब इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया था, ये नहीं था कि इंडिया के पास 2-4 स्टेडियम थे। इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। आईसीसी ने सारा मुआयना किया, क्या ये कंट्री इस काबिल है कि हम इसको आईसीसी वर्ल्ड कप दें, क्या ये होस्ट कर सकती है। इसलिए चीमा साहब, पाकिस्तान को एक बड़ा टूर्नामेंट नहीं दिया जाता। कंट्री कामयाब होती है ना, किसी भी चीज में हो, तो उसे मेहनत करनी पड़ती है, और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर आपने फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाना है तो फिर आपको बड़े स्टेडियम चाहिए। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो फिर आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए, अच्छे स्टेडियम चाहिए, ठीक है, अच्छी पार्किंग भी चाहिए साथ ही साथ। ये चीज में पाकिस्तान बहुत पीछे है। चीमा साहब देखें, हम कहते हैं जी हर यार 2 साल बाद, 3 साल बाद बड़े हम टूर्नामेंट्स देखते हैं इंडिया में हो रहे हैं। हत्ता कि 2036 के इंडिया ओलंपिक्स की बिडिंग में भी है। पीएसएल को अभी जो कि हमारी मेंस क्रिकेट की जो है वो एक तरह से उसी को रिप्रेजेंट करती है, तो हम लोग उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि वेमेन क्रिकेट हमारी इतनी सफर करी है, तो वेमेन प्रीमियर लीग कराना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये चीज़ एक एप्रिसिएशन है इंडिया को कि वेमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जिस तरह से वो इतनी एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, और सारे लोग वहाँ पे जितनी भी उनकी ऑडियंस है, अगर 1.5 अरब की आबादी है, तो वो 1.5 अरब का माइंड सेट कितना ग्रो कर चुका है एज अ नेशन, कि उनकी लड़कियां वहां पर एक लीग खेल रही हैं और वो लोग वहां पे जाके उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो दकियानुसी सोच और वो एक टिपिकल माइंडसेट आज मतलब नहीं है। सो दिस इज द सबसे पहले तो ये है कि ये चीज़ हम लोग एज अ कह ले सब कॉन्टिनेंट ग्रो कर चुके हैं। और आई विश के पाकिस्तान में भी ये चीज़ जिस तरह से मतलब वेमेन क्रिकेट होती है उसको लोग उस तरह से एंजॉय नहीं करते हैं जिस तरह से इंडिया में किया जाता है। उसकी वजह क्या है, मैं वो वजह बताता हूँ। इंडिया के पास 54 इंटरनेशनल स्टेडियम है। सबसे पहले चीज, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम आपको पता है किधर है? इंडिया में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 1,32,000, 1,32,000। हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई हम इतना बड़े नंबर का स्टेडियम बनाएंगे। फिलहाल 61,000 की कैपेसिटी। फिर चीमा साहब 6th सबसे बड़ा स्टेडियम भी इंडिया में ही है, राजीव गांधी स्टेडियम। फिर चीमा साहब एडिलेडे का स्टेडियम आ जाता है 53 की कैपेसिटी के साथ। फिर जो है इंडिया के स्टेडियम्स आ जाते हैं 50,000 कैपेसिटी वाले। चिंदावरम स्टेडियम 50,000 कैपेसिटी, वकाडे स्टेडियम 33,000 कैपेसिटी, ग्रीनफील्ड एक स्टेडियम है वो भी 55,000। तो मतलब कि भाई उनके जो छोटे स्टेडियम है वो 33,000 से शुरू हो रहे हैं, जबकि हमारे सबसे बड़े स्टेडियम जो है 33 से 35,000 के हैं। तो हमने कौन सा बड़ा वर्ल्ड कप होस्ट करना है?
तो मैं आपको हमारी बता- आबादी कितनी है? 25 करोड़। फिर आप चीमा साहब आबादी पे आ गए हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया की आबादी नहीं, कितनी है? उन्होंने अपनी आबादी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ना। आपने स्कूल बनाना होता है, देखना होता है एक मोहल्ले में कितने बच्चे हैं, एक इलाके में मतलब इस चीज को भी देखे ना। वो अलग बात है कि उनके अगर उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया हुआ उस पे जो है स्टेडियम्स पे इन्वेस्ट किया हुआ, तो ये चीज तो है ना, फिर इसको भी तो थोड़ा चीमा नजर। साहब ऑस्ट्रेलिया की क्या 25 करोड़ आबादी है? मुझे आपने इस सवाल का हाँ या ना में जवाब देना है। हम्म। चीमा साहब उनके पास 1 लाख का स्टेडियम क्यों है, बताएं। हम्म। भाई वो चाहते हैं ना हमारे पास अच्छे आईसीसी की टूर्नामेंट आए, उनके पास 61,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम क्यों है, 50 प्लस कैपेसिटी का स्टेडियम क्यों है? क्योंकि दे वांट टू होस्ट बिग इवेंट्स। हम नहीं चाहते हैं कि भाई हम अच्छा एक इवेंट होस्ट करें। हमारे यही कि रावलपिंडी स्टेडियम को चीमा साहब, रावलपिंडी, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की मैं कोई एम्बेरसमेंट की बात नहीं, मैं जो देखे जो ट्रूथ है हमने वही आगे रखना है कि भाई आपके रावलपिंडी स्टेडियम में आपके पास एक अच्छी पार्किंग नहीं है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस Exactly. तरह से कि आपने समझा हुआ है कि बस ठीक है वो खेल रही है, कोई पता ही नहीं होता, कोई मैच ही नहीं देखता। बिल्कुल, तो ये तो वही मैंने बात की ना कि पिछले साल से ये जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ है, विमेंस हाँ। वर्ल्ड कप हुआ है, उससे पहले तो लोगों को इतनी अवेयरनेस थी भी नहीं कि विमेंस वर्ल्ड कप होता भी है। अच्छा वर्ल्ड कप है, कौन सा वर्ल्ड कप है? खवातीन का वर्ल्ड कप है, चलो कोई बात नहीं, वो तो हो ही रहा है, वही ना, सिर्फ खेल रही मतलब हैं, ये वाले ये तो गलत बात है। टैलेंट तो टैलेंट होता है। अब आप देखिए अब वहाँ पे जो मतलब ये हो रही है विमेन प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें दुनिया भर की बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया की भी क्रिकेटर्स होंगे। मैंने खैर देखी नहीं है उनकी ऑक्शन वगैरह, लेकिन या मैंने नहीं इंटरनेशनल देखा प्लेयर्स होंगे। कि कौन कौन उसके अंदर है, बट वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से चीजें मार्केट की जाती हैं और इस तरह से हाइप बनाई जाती है चीज की। मतलब ये तो आपकी अपनी लोकल क्रिकेटर्स है ना, आप उन्हीं को शायद संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को क्या संभालेंगे? बिल्कुल ऐसे। तो दोस्तों यह साफ है कि भारतीय बाजार की ताकत, बीसीसीआई के सही मैनेजमेंट और महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता ने WPL को बहुत कम समय में ही एक सुपर रिच लीग बना दिया है। वित्तीय रूप से WPL PSL से कहीं ज्यादा मजबूत है। यह दिखाता है कि जब सही निवेश और योजना हो तो महिला खेल भी कमाल कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।